Hello guys, welcome back to our channel or Wealth Creators. So we are going with the series of the videos. So today we'll also cover one more video which is related to cryptocurrencies and Bitcoin and Ethereum. So let us start with the video. So this video is only for the education purpose. There is nothing for an investment perspective. Kindly take your financial advice before doing any such investments. Thank you. Let's start with the video guys. सो इफ़ यू सी ईयर कि जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था, ठीक है, अगर जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो जिसने मिस किया वो अभी जाके फिर से देख सकता है। पर जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने हमारे लेवल्स भी दिए थे और कैसे अभी मार्केट मूव कर रहा है। यहाँ पे 0 बना है, यहाँ पे 1 बना है, यहाँ पे 2 बना है और ये 3 के लिए रेडी हो रहा है वीकली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे अगर भी हम देखें तो डेली चार्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे 2 कंप्लीट होता है और 3 के लिए रेडी हो रहा है। 3 के लिए जो टारगेट बना है वो बड़ा टारगेट है, ठीक है। सो बहुत बड़ा टारगेट 3 के लिए बन सकता है बीटीसी के अंदर। और क्यों ये बनेगा, इसके लिए बहुत सारे रीजंस है। और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा विच इज़ अराउंड $1,10,000, तो ये बड़े मूव के लिए रेडी हो जाएगा और जो कि इसको 130 से 180 के रेंज में लेके जाएगा। सो गाइज, बीटीसी इज़ अ वेरी गुड क्रिप्टो करेंसी एंड दिस इज़ हाईएस्ट होल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ डेटा भी प्रेजेंट करता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ओनरशिप, ठीक है, फॉर क्रिप्टो करेंसीज। इफ़ यू सी यर ऑलमोस्ट 93 लाख पीपल आर हैविंग द ओनरशिप एंड ओनरशिप परसेंटेज इज 6.55% ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड. So this is a very big number considering the highest number of population who is having the cryptocurrencies ownership. Now if we see this chain analysis कि India as a country is on number 1, ओवरऑल इंडेक्स रैंकिंग में नंबर 1 है, सेंट्रलाइज सर्विस में भी नंबर 1 है, रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस में नंबर 1 है, डेफी वैल्यू रिसीव रैंकिंग में नंबर 3 है। व्हाट इज़ डेफी? डेफी इज़ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ट्रांजेक्शन्स बेसिकली। रिटेल डेफी में भी नंबर 2 है। तो इंडिया इज़ अमॉन्ग्स द टॉप क्रिप्टो होल्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ तो क्रिप्टो करेंसी के लिए करेगी, बिकॉज इतने सारे यूज़र्स है, इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज होल्डर्स है। बिकॉज currently I think they are trying to make the policies around it and they are trying to achieve what best they can do and how they will able to track those. So I think that's their target. अभी हम इसके कुछ ETFs देख लेते हैं गाइस। तो ETFs अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का जो ETF है हाईएस्ट जो है वो मार्केट कैप है जो $50 बिलियन है, विच इज़ ऑफ आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट। और ये आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट किसका है? ये है ब्लैक रॉक का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक वेल्थ मैनेजमेंट बोल सकते हो या फिर वर्ल्ड से सबसे बड़ा जो फंड है वो उसका है। एंड विच इज़ लाइक $50 बिलियन। इसके बाद बहुत सारे ETFs है, 17 $4 बिलियन, $3 बिलियन। तो इन सबका पैसा कहाँ जा रहा है? इन सबका पैसा आ रहा है BTC में। और जब इतना पैसा BTC को बाय के लिए आएगा, बायर्स बढ़ेंगे, तब BTC का प्राइस और ऊपर जाएगा। और एक चीज़ अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया किसका, ब्लैक रॉक का इशूअर, ठीक है। एसेट्स देख लो कि ऑलमोस्ट $50 बिलियन है, ठीक है। कस्टोडियन किसके पास है, फ़ी क्या है, मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। बेसिकली इसके बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि वर्ल्ड में कितने नंबर ऑफ बायर्स है, कितने नंबर ऑफ BTC होल्डर्स है। ये तो कुछ टॉप ETFs है। इसके बाद इंडिविजुअल्स भी मिलेंगे, कंट्रीज़ मिलेगी, कंट्रीज़ के पास होल्डिंग्स है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो BTC के बायर्स काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे है। और बायर्स अगर इसके अंदर ऐड होंगे, जैसे US गवर्नमेंट अपना एक ये बना रहा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कौन से कंट्रीज़ के कितने हैं। सिमिलरली व्हेन इंडिया विल डू दैट, देन इंडिया विल आल्सो स्टार्ट बाइंग BTC एंड दे विल आल्सो मेक देयर ओन, like they have reserves for gold, they have reserves for dollar, foreign currency. Similarly BTC will be also part of the reserves. Now if we see last 5 days or 4 days, each day you can see how many inflows. So if you see last 6 days के अंदर BTC में पैसा आ ही रहा है, ठीक है। 21 मार्च तक इसमें डेटा दिखाया है, बाद में आई थिंक कल अलग डेटा अपलोड होगा जैसे होगा। तो ये जो सेलिंग आई थी सबसे बड़ी, इसके बाद कोई बड़ा मेजर सेल नहीं आया है कुछ दिनों में। एंड एवरी डे देर इज़ अ बाइंग, मतलब पैसा आ रहा है एंड देर आर मोर बायर्स इन द वर्ल्ड एंड दैट्स वाई इफ़ यू सी यहाँ पे बायर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। सो इन ETF से पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है डायरेक्टली BTC में बाय करने के लिए। सो दिस इज़ वेयर ETFs एंड ऑल द like big funds are buying Bitcoin. So that is the reason that Bitcoin might go this in next 1 year. So just make sure that you hold for longer period. This is not for short term, this is for long term.
लेट अस टॉक अबाउट इथेरियम, बिकॉज इथेरियम के भी बहुत सारे ETFs है। हमने लास्ट टाइम भी इथेरियम को कवर किया था और मैंने बोला था कि इथेरियम का ये एक लास्ट सपोर्ट है जहाँ पे इथेरियम में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है लेवल से, और वहाँ से ही अप्रॉक्सीमेटली उसी रेंज के आसपास से इथेरियम भी घुमाए। सो गाइज अगर देखो तो BTC अपर मूव में चल रहा है, इथेरियम ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर करेक्शन दिया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे करेक्शन दिया। अभी ये जो चैनल है, ये जो चैनल अगर आप देख रहे हो जो इथेरियम में बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो जैसे ये चैनल ब्रेकआउट करेगा तब इथेरियम और ज़्यादा चलेगा। तो अभी बट इस लेवल पे आने के लिए भी इथेरियम रेडी हो गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट 1 ईयर वंस, बिकॉज अगर BTC मूव करेगा तो इथेरियम भी मूव करेगा, और BTC में अगर पैसे आ रहे तो इथेरियम में भी आएगा, तो इथेरियम ऊपर जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ इथेरियम के भी कुछ ETFs, अगर इस ETFs में अगर आप देखो इथेरियम के, तो कुछ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था और इस सेलिंग प्रेशर की वजह से इथेरियम का प्राइस इतना नीचे आया है। और जैसे ही अभी इथेरियम का प्राइस ब्रेकआउट करेगा, और आप देखो कि पहले सेलिंग ज़्यादा थी, धीरे 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 कम हो गई, और अभी तो काफ़ी कम हो गई है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो जैसे ही इसमें भी बाइंग आएगी तो इथेरियम भी चलना शुरू होगा, एंड इथेरियम कैन ऑल्सो मूव टू 4000 अप्रॉक्सीमेटली, एंड वंस इट विल गिव ब्रेकआउट इन दिस, देन इट विल गिव मोर हायर range in Ethereum. It might go to 5000 also. So that's it for today's video, guys. If you have any questions or any queries, please add in the comment box. So I hope you like this statistics data for Bitcoin and Ethereum, and also the targets which we are going to see in the upcoming time period. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share with your friends, family members, and let us all get educated, and let them also get educated by our wealth creators. That's it, guys. Thank you. Bye bye. Take care. We'll meet in the next video.